वेलकम टू द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने MS वर्ड के अंदर हम स्टाइल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से एक ही शॉर्टकट की इस्तेमाल करके अपनी पूरी फाइल की सेटिंग्स हम कर सकते हैं। पूरी फाइल की सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम स्टाइल्स मुंतखब कर लें और स्टाइल्स के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट की खुद से बना लें। तो इसका बहुत ही आसान तरीका, और भी तरीके हैं, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बतलाऊंगा कि जिस तरह की भी सेटिंग हम करना चाहते हैं। मसलन ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, तो सबसे पहले याद रखें कि जो भी हम सेटिंग करेंगे वो पूरे पैराग्राफ के अंदर अप्लाई होगी और अलग से चंद अल्फाज के अंदर अप्लाई नहीं होगी। तो ये एक मेरे पास पैराग्राफ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैं इसका फॉन्ट बड़ा करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये हेडिंग की सूरत में मेरे पास आ जाए, तो इसका फॉन्ट मैंने 28 कर लिया। और साथ ही इसका कलर अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। और अगर इसको बोल्ड करना चाहते हैं, यहाँ से इसको बोल्ड कर दें। मज़ीद भी जिस तरह की सेटिंग्स इसके अंदर आप चाह रहे हैं उस तरह की सेटिंग्स इसके अंदर कर सकते हैं। और सारी तरह की सेटिंग्स करने के बाद इसको आपने इसी तरह से सिलेक्ट ही रहने देना है और यहाँ पे आके क्रिएट स्टाइल पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करें आपके सामने ये एक फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। इस फॉर्मेट के अंदर आप सबसे पहले तो इसका नाम रख सकते हैं कि आप इस स्टाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो इस स्टाइल का नाम मैं रख देता हूँ हेडिंग 8। और ये नाम रखने के बाद हम इसमें मज़ीद जो तब्दीली करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको देखें कि इसकी शॉर्टकट की हम बनाएंगे कैसे। तो यहाँ से फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और यहाँ से आप शॉर्टकट की पे क्लिक करें। जैसे ही आप शॉर्टकट की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका नाम शो हो रहा है और जो भी शॉर्टकट की आपने बनानी है उसको कंट्रोल और शिफ्ट के साथ बनाना है। शिफ्ट प्रेस कर लें, फिर कंट्रोल प्रेस करें और जो भी की आप इसके लिए बनाना चाहते हैं ABC में से उसे मुंतखब कर लें। मैं कंट्रोल और शिफ्ट के साथ S प्रेस कर रहा हूँ और ये आपके सामने देखिए लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इसको असाइन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप असाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्लोज करेंगे तो अब यहाँ से ये नीचे एक ऑप्शन है न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, कि हर नई आने वाली नई खुलने वाली फाइल के अंदर भी आप इस स्टाइल शीट को अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप हर फाइल में इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक कर दें कि आपकी डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट बन जाएगी और यहाँ से इसको ओके कर दें। ये हमारी स्टाइल शीट तैयार है। मसलन इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, हमने इसके तब्दील करने का तरीका एक तो ये है कि ये स्टाइल शीट हमारे पास यहाँ पे सबसे ऊपर शो हो रही है। मैं इस पैराग्राफ में आया और यहाँ से मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया और ये पूरा का पूरा पैराग्राफ उसी स्टाइल में तब्दील हो गया। अब अगला पैराग्राफ है, मैं इसको भी इसी तरह से करना चाह रहा हूँ और उसके लिए मैं बार बार इस तरह से ऊपर कर्सर लेके जाऊँ फिर नीचे लेके आऊँ, इसमें भी वक्त लगता है। तो जो हमने शॉर्टकट की इसके लिए बनाई है उसको अप्लाई करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और S। जैसे ही आप प्रेस करेंगे देखें ये बिल्कुल उस तरह से तब्दील हो चुका है। तो इस तरह से आप इंग्लिश लिख रहे हों या उर्दू लिख रहे हों और जिस तरह से भी आप इसकी स्पेसिंग सेट करना चाहें, जो भी सेटिंग आप इसकी करेंगे तो उस तरह की आप इसकी स्टाइल शीट बना सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।